हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो देख रहे हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कि उन रिएजेंट्स का नाम बताना है जो इन ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं। जैसे हम बात करें हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल, हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल का फॉर्मेशन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है? तो ये प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हम बात करें जैसे कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन पीसीसी जिसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के नाम से जाना जाता है, पीसीसी के थ्रू होता है। फिर हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉल से, है ना, ये साइक्लो कंपाउंड है हेक्सेनॉल से, और साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मेशन होता है एनहाइड्रस CrO3 के प्रेजेंस में होता है। ओके, अब फिर इसके बाद आता है फ्लोरोटालुइन, जो फ्लोरोटालुइन से पैराफ्लोरोटालुइन से पी फ्लोरो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। तो ये होता है हमारा CrO3 की प्रेजेंस में, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड CrO2 Cl2, है ना। और या फिर ये दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है CrO3 और क्रोमियम जो क्लोराइड, क्रोमिक क्लोराइड जो आयन है इसकी प्रेजेंस में भी ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिलिक अल्कोहल से, एलिल अल्कोहल से प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एलिल अल्कोहल से प्रोपेनॉल का जो फॉर्मेशन है वो पीसीसी के थ्रू होता है। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूटेन टू इन, ब्यूट टू इन से, सॉरी है ना, ब्यूट टू इन से एथेनॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो O3 ओजोनोलाइसिस के थ्रू, और ओजोनोलाइसिस और इसका हाइड्रोलाइसिस करके फिर जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। और फोर्थ हमारा बात करें कि एथेन नाइट्राइल टू एथेनॉल, एथेन नाइट्राइल जो एथेनॉल है, तो इसका जो हम बात करें नाइट्राइल का जो हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो उसके लिए जैसे डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो हम रिएजेंट यूज लेते हैं तो इसका इसमें यूज होता है। फिर इस सब के बाद आता है इन एमसीक्यूज के बाद जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। उसमें देखते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है उसमें देखिए कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। जैसे बात करें मेथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, मेथेनॉल गैस है रूम टेम्परेचर पे, और एथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड, एथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब एक मिटने वाला लिक्विड है। और जो अदर एल्डिहाइड्स की बात करें, और अदर एल्डिहाइड्स की बात करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो लिक्विड और सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन। तो बात करें हाइड्रोकार्बन और ईथर से, इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है ना, जो कंपेरेबल इनके मॉलिक्यूलर मासेस रहते हैं। तो इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मीन्स इनमें वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मीन्स जो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट रहता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच, तो अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन और ईथर हैं तो उनसे इनका क्या डाइपोल डाइपोल मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होते हैं थोड़े। अब बात करें कि ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल, लेकिन इनका अल्कोहल से इनके जो इक्वल वेट वाले है ना, इनके सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस वाले जो अल्कोहल होते हैं उनका क्या होता है, मासेस कम होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण ये जो इनका बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से, अल्कोहल फिनॉल से कम होता है। हम बात करेंगे द फॉलोइंग कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर मासेस 58 एंड 60 आर रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जैसे इनको एल्केन है ना, और ईथर
और प्रोपेनॉल, एसीटोन और प्रोपेनॉल अल्कोहल के अकॉर्डिंग इनका हमने इनको सिचुएटेड किया है। तो देखो जैसे सबसे कम तो किसका है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है ब्यूटेन का 273 और मॉलिक्यूलर मास है जिसका 58। अब फिर हम बात करें जैसे मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 251। तो सबसे जो कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा ब्यूटेन का। और मेथॉक्सी एथेन जो हमारा ईथर है फिर उसका रहता है, उसका मतलब एल्केन से ज्यादा रहेगा 281 से, और जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है। और प्रोपेनेल की बात करें तो प्रोपेनेल का इससे ज्यादा रहता है 322, ओके, जो कि है 58। और जो एसीटोन मीन्स हम बात करें कीटोन का, कीटोन का एल्डिहाइड से भी ज्यादा होगा थोड़ा, तो एसीटोन का जैसे 329 और 58 जिसका मॉलिक्यूलर मास है। और प्रोपेनॉल का हम बात करें तो प्रोपेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है, क्यों, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रोपेनॉल है इनका मॉलिक्यूलर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। और ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि भाई एल्केन तो कम पोलर होते हैं, इससे ज्यादा ईथर पोलर होता है, ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड पोलर होता है, और एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन पोलर होता है, और कीटोन से ज्यादा सबसे ज्यादा अल्कोहल पोलर होता है, इसलिए अल्कोहल की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि the lower member of aldehydes and ketones such as just methanol, ethanol and propanol are miscible with the water in the all proportion। जो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करें जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, तो जैसे कि मेथेनॉल है, एथेनॉल है और प्रोपेनॉन है, ये मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये पानी में मिल जाते हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ क्या करते हैं, एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको फॉर्म करते हैं। अब हम बात करें, लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अल्कोहल की कंपैरिजन में क्या है, कम स्टेबल है, ठीक है, अल्कोहल में ज्यादा स्टेबल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो however the solubility of the aldehydes and ketones decrease rapidly on increasing length of the alkyl chain। और जिनमें इनकी वाटर में जो solubility है, जैसे जैसे इनकी चेन जो बढ़ती जाएगी, एल्किल ग्रुप की चेन बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे इनकी वाटर में solubility कम होती जाएगी। हम बात करें कि all aldehydes and ketone are fairly soluble in organic solvent। और ये जो इजिली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे लाइक बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या होते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और द लोअर एल्डिहाइड की बात करें, लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पजेंट ऑडियोर, इनकी एक तीखी पजेंट स्मेल होती है, ऑडियोर होती है। तो एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है तो द ऑडियोर बिकेम लेस पजेंट, तो जो गंध जो होती है ऑडियोर वो कम तीखी होती है, लेस प्रेजेंट होती है ना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे तो मोर फ्रेगनेंट इसमें और ऐड हो जाते हैं। इन फैक्ट मैनी नेचुरली ऑक्योरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो नेचुरली एल्डिहाइड और कीटोन जो हमको प्राप्त होती हैं, आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ द परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो उनका यूज ज्यादातर परफ्यूम्स और जो फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में इनका यूज ज्यादा होता है। अब एक जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, ये काफी पूछा जाता है, एमसीक्यूज जो बनता है हमारा, कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमें एक तो दे रखा है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला अल्कोहल, ठीक है, और फिर 4 कार्बन वाला ईथर, और फिर 4 कार्बन वाला एल्केन। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे कम होगा एल्केन का, फिर होगा ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, फिर सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का। तो अब ये क्या हुआ है, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दिस कंपाउंड आर द रेंज ऑफ 72 टू 74। मॉलिक्यूलर मास तो इनके 72 से 74 तक है। तो since only butane one all जो मॉलिक्यूल है आर एसोसिएटेड टू एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ब्यूटेन वन ऑल इज द वेरी हाई एंड द ब्यूटेनॉल इज द मोल पोलर देन द एथोक्सीएथेन। ब्यूटेनॉल एथोक्सीएथेन से ज्यादा पोलर है,
है ना, तो इसलिए ब्यूटेनॉल का ईथर से ज्यादा होगा। और देयरफॉर द इंटरमोलिकुलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर इन द फॉर्मर। तो नॉर्मल जो डायपोल डायपोल मूवमेंट है इनसे क्या है, ज्यादा है। अब एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स हैव ओनली वीक वांडर वाल्स। जो एल्केन है उसमें क्या है, वीक वांडर वाल फोर्सेस हैं। तो हेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड इज एज फॉलो। तो इसलिए हमको ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस तरीके से दिया गया है। तो ये जो आपका ये जो बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये इनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज रहते हैं, कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में।